5 फार्मूला इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ दिस फंक्शन। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। जैसे आपका दिया है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लिया हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है ना कि फार्म दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें 5 फार्मूले हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसी 5 फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन का। कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा रेशनल टर्म में तो उसका सबसे पहले पावर, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल कलेक्ट करके इंटीग्रेट करते हैं सिंपल टर्म में, सिंगल सिंगल लेकर के। जैसे मान लीजिए फार्म ऑन द रेशनल फंक्शन, अगर इस टर्म में दिया हो कि पी एक्स प्लस क्यूब अपान एक्स माइनस ए ब्रैकेट एक्स माइनस बी, तो हम सब ए की वैल्यू बी के बराबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में पहले हम उसको लिखेंगे फार्म ऑफ द पार्शियल में ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। पार्शिएट करने के बाद यहाँ से ए और बी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दिखाएंगे। ठीक है, सेकेंड आपको दिया है पी एक्स प्लस क्यूब अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर दिया रहता है तो सबसे पहले हम एक्स माइनस ए का करेंगे ए अपान पुनः बी अपान एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स माइनस ए का स्क्वायर दिया है तो पहले एक्स माइनस ए फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड में दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे कि सिंपल टर्म में ए बी सी के अपान कर लेंगे, ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी। थर्ड आपका दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। और इसमें याद रखना है आपको कि जैसे मान लीजिएगा कितना दिया, पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 है ना, यानी यहाँ फंक्शन हमारा कितना बनना चाहिए 3, तो 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पावर 2 है तो इसका फंक्शन कितना बनना चाहिए 2। देखिए ए और बी, या तो फंक्शन सिंबल टर्म में दिया हो या तो फिर डिफरेंट टाइप में दिया हो तो उसको हम अलग अलग पार्शिएट कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दिया है तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन अगर वही ब्रैकेट में दे दिया एक्स स्क्वायर वेरिएबल उसको 2 टर्म में दे देगा तो डायरेक्ट इसका फंक्शन हम लिखेंगे मिक्स में बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी हम फार्मूला क्या करें, एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, और क्वेश्चन हम इसी के आधार पे हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से हम इस फार्मूला को देखेंगे कि अगर उस सिंपल टर्म में एक और दो टर्म दिया है, दो जगह हम टर्मिनेट कर लेंगे। अगर एक ही जगह दिया है टर्मिनेट करने के लिए स्क्वायर फॉर्म में तो पहले सिंपल टर्म लिखेंगे फिर सेकेंड वाला उसका होल स्क्वायर लिखेंगे, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाया गया। अगर एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी दिया है तो ए अपान बी अपान सी अपान हो जाएगा। अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दिया है तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स माइनस बी। अगर वैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ मिसलिनियस टर्म में दिया होगा तो यहाँ बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो दोस्तों हमारा ये जो एक्सरसाइज है 7.5 इसी 5 फार्मूले पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम टाइम स्पेंड न करते हुए आइए दोस्तों यहाँ देखिए दिया एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्स अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नाउ सिंपल टर्म में लिखेंगे पहले हम एक्स प्लस 1, फिर सेकेंड लिखा है एक्स प्लस 2। तो हम क्या कराएंगे, दो फंक्शन दिया है दो जगह टर्मिनेट कराएंगे, एक्स प्लस 1 फिर सेकेंड फंक्शन हो जाएगा आपका बी अपान एक्स प्लस 2। समझ में आया, ए अपान बी अपान 2। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे लीनियर फॉर्म में, एक्स प्लस 1 सेकेंड आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2 इजकल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 अपान, यहाँ एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। डायरेक्ट हम फंक्शन लिखे एक्स अपान एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू एलसीएम एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। तब हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 फिर बी एक्स प्लस 1। अब देखिए करते क्या है, यही से फंक्शन से हम ए और बी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्टली जनरली हम करते क्या है कि वैल्यू इसमें पुट कराते हैं। जैसे मान लीजिए क्या एक्स प्लस 2 दिया है, अगर एक्स प्लस 2 की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ क्या होती है, हमको ऐसा वैल्यू रखना होता है कि सारा वेरिएबल कैंसिल हो जाए, बस एक बचे, यानी ए बी दिया हुआ है ना,
तो एक बार में एक और एक बार में एक को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1, अगर हम रख देते हैं इन एबव इक्वेशन, ठीक है, तो x -1 रखेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से -1 इक्वल टू a -1 + 2 + b -1 -1। क्लियर है? यहाँ डायरेक्ट हमने x की वैल्यू क्या रख दिया, -1, और -1 रखने के बाद हम ये देख रहे हैं कि आपका b का वैल्यू क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर जा रहा है, 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो -1 = a1, तो a = क्या दिखा हमको, a की वैल्यू हमें क्या मिला, a की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब इसी a की वैल्यू को क्या, फिर क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 आ गया, फिर लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल टू -2, जब -2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू a, तो -2 + 2 + b -2 + 1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो -2 = b -1, तो b = क्या हो जाएगा 2। दोस्तों समझ में आया? डायरेक्ट देखिए ये जो हमारा इक्वेशन दिया है ना, इसी इक्वेशन से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार a को हम 0 कराएंगे, एक बार b को 0 कराएंगे। कैसे कराते हैं, तो जो हमारा फंक्शन दिया रहता है, जैसे x + 2 दिया है, यानी x की जगह पे -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी। अगर x + 1 = 0 यानी x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 0 होगा, इसकी वैल्यू मिलेगी। यही काम यहाँ पे करना होता है आपको। तो पुट x = -1 एवं इक्वेशन, अगर x की वैल्यू को हम -1 रखते हैं तो क्या आएगा, -1 = a -1 + 2 + b -1 + -1, ये -1 से -1 कैंसिल होगा, यानी b 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। वैसे ही हमारा b का वैल्यू x = -2 रखेंगे तो -2 a -2 + 2 + b -2 + 1, तो यहाँ b a की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, b की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब देखिए करते क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे पुट वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ से करते क्या है कि a और b की वैल्यू ले जाकर के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इंटीग्रेट करा देंगे, लिख देंगे x अपान x + 1 x + 2 x + 1 x + 2 dx इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से a की वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे तो -1 को हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, तो आ जाएगा dx अपान x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से हम लिख देंगे 2 को बाहर, dx अपान x + 2। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ओके, आइए नेक्स्ट स्टेप इसको हम हटाते हैं। a का वैल्यू जैसे a और b का वैल्यू रखेंगे तो इस स्टेप को हम हटाते हैं, क्लियर कर देता हूँ यहीं पे। यहाँ हम क्या कराएंगे कि लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ से हो जाएगा आपका, जैसे 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ dx अपान x + 1 दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे देखिए t लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम ले लेंगे t, तो 1/x हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम t = x + 1 लेते हैं तो dt बराबर क्या हो जाएगा dx, ठीक है। सेकेंड वाले में अगर हम x की जगह पे x + 2 लेते हैं t की जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा dt बराबर क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। तो वही काम यहाँ पे कर लेंगे, डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ जाएगा dt अपान t + 2 dt अपान क्या हो जाएगा t, ये सेकंड कंडीशन है। डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -t, क्योंकि माइनस दिया हुआ था, +2 लाख t, क्लियर है, प्लस c। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 आ गए तो यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ वैल्यू हम रख देंगे डायरेक्ट लाख x + 1 प्लस लाख x + 2 का स्क्वायर प्लस c। समझ में आ रही है बात? हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू को हम t ले लेंगे, x + 1 को t लेंगे फर्स्ट वाले टर्म के लिए, तो लाख t dt, सेकंड में आपका x + 2 दिया है तो उसके लिए हम क्या कराएंगे t, तो लाख t dt अपान t = लाख t हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म का है, ये सेकंड का, सेकंड पर रख देंगे x + 2, 2 यहाँ पे दिया है ना, तो लाख m की पावर n = m लाख m, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे ना
log m माइनस log n, तो यहाँ डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा log x प्लस 2 का स्क्वायर अपान x प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर माइनस 9, तो हम सबसे पहले इसको हम सिंपल टर्म में टर्मिनेट करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, देयरफॉर x माइनस 3 x प्लस 3। यहाँ से हम क्वेश्चन को क्या कराएंगे, टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे नाउ 1 अपान x माइनस 3 x प्लस 3। तो हम क्या कराएंगे, इसका वैल्यू को हम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं a अपान x माइनस 3 प्लस b अपान x प्लस 3। क्लियर है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम सॉल्व कराएंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा कि 1 अपान एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। तो यहाँ हमारा एलिमिनेशन हो जाएगा, एलसीएम x माइनस 3 और x प्लस 3। कुछ नहीं करना है, सिंपल टर्म में आपका एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे x प्लस 3 प्लस b x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 1 इक्वल टू a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 3। फिर अब वही प्रोसेस करेंगे कि आखिर हम a और b के वैल्यू को हम कैसे जीरो कराएंगे, स्टेप मार्किंग। तो यहाँ देखिए, अगर x की वैल्यू एक बार माइनस 3 रखेंगे तो ये माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर एक बार x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कराएंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3। यहाँ 1 इक्वल टू हो जाएगा a 3 प्लस 3 प्लस b 3 माइनस 3। 3 3 आपको कैंसिल हो जाएगा, ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे 1 इज इक्वल टू 6a, तो a इज इक्वल टू 1 अपान 6। तो इस तरह से हमारा a का वैल्यू क्या हुआ, फाइंड हो गया। a की वैल्यू 6 हमारा हमको मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फंक्शन में क्या कराएंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 3। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस 3। तो रखिए 1 इक्वल टू a माइनस 3 प्लस 3 प्लस b माइनस 3 माइनस 3। इससे कैंसिल होगा, a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आ जाएगा माइनस 6 b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपान माइनस 6। आपको a और b की वैल्यू मिल गई। जैसे ही a और b की वैल्यू मिलती है क्वेश्चन में, हम तुरंत ले जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ सॉल्व कर लिखेंगे डायरेक्ट dx अपान x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/6, तो बाहर कर देंगे dx अपान x माइनस 3 माइनस 1 अपान 6 dx अपान x प्लस 3। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है हमारा वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों का दिया हुआ है, 1/6 यहाँ कॉमन हो सकता है, तो 1/6 हम कॉमन करा देंगे तो आ जाएगा dx अपान x माइनस 3 माइनस dx अपान x प्लस 3। ये हमारा क्वेश्चन है, dx अपान x माइनस 3 dx अपान x प्लस 3। अब हम डायरेक्ट क्या कराएंगे, दोनों को हम t ले लेंगे सिंपल टर्म। डायरेक्ट यहाँ अगर लिखते हैं हम t इक्वल टू x माइनस 3 तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, t इक्वल टू x प्लस 3 तो क्या हो जाएगा dt इक्वल टू dx। आइए हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन जो भी दिया रहता है, जैसे 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया है तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लेंगे। अब यहाँ नाउ करने के बाद 1 अपान एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 यानी दो फंक्शन मिल गए, इसको ए अपान एक्स माइनस 3 प्लस बी अपान एक्स प्लस 3 हम राइट कर लेंगे। उसके तुरंत बाद यहाँ से एलसीएम लेंगे x माइनस 3 एक्स प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री कराएंगे, उसके बाद ए एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स माइनस थ्री पुट करेंगे। इसमें ये होता है ना कि ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होता है, चाहे आप इसको कोफिशिएंट के टर्म में करें या फिर डायरेक्ट ए बी के वैल्यू को किसी एक को एलिमिनेट करें। तो हम पहले जब सिंपल टर्म दिया रहता है डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। देखिए अगर a की वैल्यू -3 रखते हैं तो -3 तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -3 -6 हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1/6 हो जाएगी। पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में a और b की वैल्यू को हम क्या करेंगे, रखेंगे। a का वैल्यू 1/6, b की वैल्यू -1/6, तो फंक्शन ऐसे मिल जाएगा। अब 1/6 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, dx अपान x माइनस 3 dx अपान x प्लस 3। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, t की वैल्यू x माइनस 3 तो dt इक्वल टू dx, और यहाँ t की वैल्यू अगर x प्लस 3 लेते हैं तो आ जाएगा dt इक्वल टू dx। तो बात तो दोनों सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको फार्मूलेट कर देंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे नाउ हैंस dt बाई टी फंक्शन अलग अलग है, डायरेक्ट लिख देंगे 1/6 लाख टी वैल्यू क्या दिया है, लाख टी अपन लाग एम बटा लाग एन बराबर लाग एम बाई एन। तो टी का पहला वैल्यू क्या है, x माइनस 3 है, दूसरा वैल्यू x प्लस 3 हमारा प्लस 3। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा,